हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चे सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है भागीरथ कुमार बच्चों। तो आइए आज हम सब क्लास 10th का जो कि 1.1 का कुछ उदाहरण जो बचा हुआ था उसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए उसको क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद हम सब करते हैं। तो बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, हम किताब से देख के बोल दे रहे हैं। उसके बाद आप सब देख लीजिएगा और डायरेक्ट आंसर का सवाल का जवाब करेंगे। तो देखिए, क्लास 10th मैथ पढ़ेंगे, बिहार बोर्ड की तैयारी की जाती है। उदाहरण नंबर 4 आंसर। तो आइए पढ़ते हैं। देखिए, उदाहरण 4 है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू थे, ठीक है, कि बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। मतलब 120 काजू का बर्फी बनेगा और 130 बादाम का भी, ठीक। वह इनमें ऐसे ढेर सारी बनाना चाहते हैं कि प्रत्येक ढेरिया में बर्फों की संख्या, मतलब बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ढेरियों बर्फियों की परतों का न्यूनतम स्तर घेरे। मतलब उसका घेरा बोलता है न्यूनतम कितना होना चाहिए, एक एक घेरा। तो फिर उसके बाद इस कम के लिए प्रत्येक ढेरियों में कितने बर्फ रखी जाएगी। मतलब एक ढेर है, उसमें कम से कम कितना ढेर मतलब बर्फ रखा जाएगा। मतलब बर्फ मतलब बर्फी मिठाई जो खाते हैं उसी के बारे में। तो आइए इसके बारे में कुछ समझते हैं और इसको बनाने का कोशिश करते हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए, बोला गया है इनको कि बर्फ जो है वो कितना बोला, तो बोला कि 420 काजू है। कितना है? 420 काजू है, ठीक है। फिर उसके बाद 130 बादाम है। कितना है? 130 बादाम है। 130 बादाम है, ठीक है। 130 बादाम है। तो इसको जो बोला है इसका स्थानीय मान, तो देखिए यह जांच भले ही विधि किया जा सकता है, परंतु इसका HCF से, मतलब इसको बोला गया है ये HCF से ही हल होगा। किससे होगा? HCF से। तो ये देखिए मोटा मोटे आंसर कुछ टॉपिक से बता दिए आपको। आइए अब इसके बारे में समझते हैं। देखिए, जब HCF का मतलब हो गया तो इसके बारे में कुछ हल्का बेसिक सिखा देते हैं आपको, जो कि आप डाउट ना होइएगा। देखिए, HCF का मतलब होता है महत्तम समावर्तक, ठीक है। देखिए, महत्तम समावर्तक का मतलब होता है कि बोला गया कि जैसे मैं आपके पास 2 टका है, उसको कितना भाई में मतलब डिवाइड, जब तक जीरो ना हो तब तक कटाते जाना है। जैसे 2 रुपया है तो 2 रुपया यहाँ देंगे, 4 रुपया कट गया, कट गया ना। उसी तरह अर्थात जैसे 420 काजू है, 130 बादाम है, तो मतलब 130 से 420 काजू में भाग देंगे, ठीक। तो चलिए देते हैं। 130 में अगर इससे भाग देते हैं तो कितना बार में कटने का उम्मीद है। तो चलिए चलते हैं और इसके बारे में लगाते हैं। देखिए, यहाँ पे जीरो है तो जीरो का जीरो कट जाएगा, लेकिन 13 13 26 27 की 52, तो उम्मीद कम है। तो अगर हम 3 कोशिश करते हैं, किससे? 3 से 13 26 39, 39 390। इसके बाद आगे नहीं कर सकता है, तो जीरो हो गया। क्या हो गया? जीरो। फिर 12 में 9 गया तो कितना बचेगा? 12 में 9 गया तो कितना बचेगा? तो देखिए 12 में 9 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ जीरो हो गया। अब चलिए, अब महत्तम का यही नियम है कि जब इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे क्यू, इसको बोलेंगे आर, ठीक। फिर यही चीज बदल जाता है, जैसे हिंदी में इसको बोलेंगे भाजक, इसको बोलेंगे भाज्य, इसको बोलेंगे भागफल, इसको बोलेंगे शेषफल। अर्थात अब जैसे भाग में पड़ेगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा, 130 यहाँ जब आ जाएगा तो ये शेषफल हटके बी बन जाता है। क्या बन जाता है? बी। तो देखिए जब बी बन गया तो 130 कितना बार में खाएगा? अगर मान के चलिए कि यहाँ पे जीरो है, मतलब 30 का पाड़ा पढ़ना होगा, तो हम 3 क्या पाड़ा क्यों नहीं पढ़ ले? 3 का 3 6 9 14 15 16 17 18 19 नहीं होगा।
3 का 6 3 9 चौक 12, 4 बार में क्या 120, जैसे 12 बोला तो 1 जीरो बैठा दिए इसमें। ठीक, देखिए यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया। अब 3 आया, फिर उसके बाद देखिए इसको जैसे बी बोले तो इसको ए बोलेंगे, तो इसको क्यू बोल दिए। ठीक, क्या बोल देंगे क्यू। अब देखिए इसको आर बोलेंगे तो फिर ये बन गया बी, ये बन गया ए। अब यहाँ क्यू बनेगा, नीचे आर आ जाएगा, क्या हो गया आर हो गया। तो 3 बार में कटा। अब इसी को इस मेथड पे आपको लिखना है। किस मेथड पे? इसका एक सूत्र होता है, इस सूत्र पे आपको हमेशा लेके चलना है। ए बराबर बी क्यू प्लस, ये क्यू है, बी क्यू प्लस आर, मतलब इसी के अकॉर्डिंग हमेशा बैठेगा। देखिए मेरा सबसे पहले ए क्या है, यहाँ देखिए ए मेरा 420 है। क्या है बाबू? 420। ठीक, 420 है, फिर बराबर देंगे बी मेरा क्या है, 130 है। 130, यहाँ देखिए गुना का सिंबल दिया, तो ये गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुना। जब मेरा गुना हो गया ये, तो देखिए गुना हुआ 130 से, 3 बार में क्यू क्या है, देखिए क्यू है, क्यू यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 देंगे प्लस आर, आर क्या है 30 है। फिर वही चीज होगा, फिर यहाँ क्या होगा ए, तो ए मेरा क्या हो गया 130 बराबर, फिर ए अगर मेरा 130 आया है तो फिर बी मेरा क्या है, तो ए जब आया तो बी मेरा 30 हो गया गुना, फिर ये गुना 4 से आ जाएगा, फिर प्लस 6 प्लस 10। जब इसको इतना बार, मतलब जब तक इसमें जीरो नहीं तब तक इसको कटाते रहना। समझ में आ गया? तो इसको उसी तरह कटा रहे हैं। तो आइए फिर उसके बाद देखिए 130 हो गया, फिर देखिए यहाँ पे 30 आ गया, तो यहाँ पे देखिए 10, तो फिर ए आ जाएगा 30 बराबर, यहाँ 10 गुना 3 बार में कटा 0, तो अर्थात लिखना है अतः 420 काजू और 130 बादाम का HCF बराबर कितना निकला 10, कितना निकला 10। ये आपका आंसर। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।